हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वीविंग मास्टर एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जो डिज़ाइन आप सबके सामने लेकर आई हूँ उस डिज़ाइन को आप लेडीज़, जेंट्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बेबीज़ ब्लैंकेट बना रहे हो या बेबीज़ कैप बना रहे हो तो उसके ऊपर भी ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। आज का जो हमारा डिज़ाइन है ये बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और मेरे व्यूवर्स और जो मेरे बिगनर्स हैं इसे बहुत ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। आज का जो हमारा डिज़ाइन रहने वाला है वो हमारा 3-3 के फंदों में डिज़ाइन बनेगा, प्लस हमें 2 फंदे हमें इसमें ऐड करने होंगे। जो 2 फंदे हमने ऐड करने हैं वो दोनों साइड के एजेस के लिए रहेंगे। बाकी 3-3 फंदों का हमारा डिज़ाइन रहने वाला है और आज का जो हमारा डिज़ाइन है वो 6 सिलाई में बनकर कंप्लीट हो जाता है। तो इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये डिज़ाइन रहेगा ये हमारा राइट साइड से स्टार्ट होगा। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में 26 फंदे लेकर रखे हुए हैं। तो चलिए, ये देखिए मैंने एक छोटा सा बॉर्डर भी तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो तो उसमें आपने सबसे पहले छोटा सा बॉर्डर बनाना होता है। बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से ये हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए, ज़्यादा देर अब नहीं करते हैं। देखिए, बॉर्डर बनाने के बाद मैंने क्या किया है, जैसे यहाँ पर मेरा बॉर्डर ख़त्म हो गया तो बॉर्डर बनाने के बाद मैंने 2 सिलाइयाँ सीधे और उल्टे की भी डाली हैं। जैसे कि राइट साइड से एक रो मैंने सीधी डाली है और लेफ़्ट साइड से मैंने एक रो उल्टी उल्टी डाली है। तो उसके बाद हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी फर्स्ट रो किस तरह से रहेगी। ये देखिए, पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे। फ्रेंड्स, इस रो को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि 2 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन डलेगा। डिज़ाइन के लिए हमने राइट साइड में डिज़ाइन डालना है और जो हमारी रॉन्ग साइड की सिलाई रहेगी वो हमारी सारी उल्टी उल्टी रहेगी। तो ये बेसिकली एक ही सिलाई का डिज़ाइन रहेगा। बाकी जो इसमें सिलाइयाँ आएंगी वो इस सीधे उल्टे की आएंगी। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लिया है। उसके बाद ये देखिए, पहले 2 फंदे छोड़कर तीसरे फंदे के, ये देखिए ध्यान से देखिए, तीसरे फंदे के हमने बीच में इस तरह से सिलाई डालनी है और तीसरे फंदे के बीच में से इस तरह से एक अलग से हमने फंदा बनाना है। उसके बाद जो आगे वाले 2 फंदे रहेंगे इनको हम सीधा बनाएंगे। इन फंदों को सीधा बनाने के बाद इस फंदे को हम इस तरह से छोड़ देंगे। देन उसके बाद फिर से वही रिपीट पैटर्न रहेगा। पहले 2 फंदों को छोड़कर ये देखिए तीसरे फंदे के, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए तीसरे फंदे के बीच में से हम सिलाई इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से सिलाई निकाल कर इस फंदे को हम पहले बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से फंदा निकाला, इस तरह से इस फंदे को बनाएंगे। देखिए इनको हल्का सा लूज छोड़ना है। फिर हम आगे वाले 2 फंदों को बनाएंगे इस तरह से और इस फंदे को हम छोड़ देंगे। फिर से एक बार देखिएगा, ये देखिए पहले 2 फंदों को छोड़कर तीसरे फंदे के इस तरह से बीच में आप सिलाई डालोगे। इस फंदे को आप पहले बनाओगे इस तरह से। फिर आगे वाले 2 फंदों को बनाओगे, 1 और ये 2। उसके बाद आप इस फंदे को छोड़ दोगे। ये देखिए ध्यान से देखिए, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। पहले 2 फंदों को छोड़कर ये देखिए तीसरे फंदे के आपने बीच में से सिलाई इस तरह से निकालनी है और इस फंदे को आपने बीच में से बनाना है। ये देखिए इस तरह से बनाने के बाद आगे वाले 2 फंदे बनाएंगे इस तरह से, 1 और ये 2। अब आप इस फंदे को छोड़ दोगे इस तरह से। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। पहले 2 फंदे छोड़कर तीसरे फंदे के, ये देखिए बीच में से आप सिलाई निकाल लोगे। इस फंदे को इस तरीके से बनाओगे और इसको हल्का सा लूज छोड़ोगे, इसको टाइट नहीं करना है। तो पहले 2 फंदे आपने इस तरह से बना लेने हैं सीधे और इस फंदे को आप छोड़ दोगे क्योंकि हमने ये फंदा ऑलरेडी बना लिया है पहले ही। फिर से एक बार देखिए, पहले 2 फंदे छोड़कर तीसरे फंदे को इस तरह से बीच में सिलाई डालेंगे, इस तरह से नीचे से बनाएंगे इस फंदे को। फिर उसके बाद हम आगे वाले 2 फंदे बनाएंगे सीधे इस तरह से और इस फंदे को आप छोड़ दोगे। फिर से 1, 2 और ये तीसरा फंदा है, तीसरे फंदे के बीच में इस तरह से सिलाई डालेंगे और इस तरह से नीचे से इस फंदे को बना लेंगे। देन उसके बाद ये आगे वाले 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे इस तरह से और इस फंदे को हम छोड़ देंगे। ये हमारा लास्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले 2 फंदे छोड़े, तीसरे फंदे के नीचे से सिलाई इस तरह से डालेंगे और इस फंदे को हम इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए इसको हल्का सा लूज छोड़ना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये हमने 2 फंदे आगे वाले इस तरह से बना लिए और इस फंदे को हमने छोड़ दिया। देन ये हमारा लास्ट जो हमारा एज स्टिच है इसको हम उल्टा बना लेंगे। तो ये थी हमारी फर्स्ट रो डिज़ाइन की। डिज़ाइन हमारा इसमें बेसिकली एक ही रो में आएगा। उसके बाद
हमारी जो सेकंड रो रहेगी, ये देखिए पहला फंदा हमने उतारना है, धागा आगे करना है, और जो हमारी सेकंड रो रहेगी इसे हमने सारा उल्टा उल्टा बनाकर ही कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से। लेकिन प्लीज़ आप इसको ध्यान से करिएगा, कहीं 3 फंदों के आप 2 फंदे मत बना लीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें एक भी फंदा कम हो जाता है ना तो आपका सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये सेकंड रो सारी उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन कुछ नज़र आने लगेगा आपको। अब आपने क्या करना है, 2 रो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, उसके बाद आपने 4 रो सीधे और उल्टे की बनानी है। जैसे कि ये देखिए थर्ड रो आपने पूरी सीधी सीधी बनानी है, फोर्थ रो आपने पूरी उल्टी उल्टी बनानी है, उसके बाद फिफ्थ रो आपने फिर से सीधी बनानी है, और सिक्स्थ रो आपने फिर से पूरी उल्टी उल्टी बनानी है। यानी कि 2 रो आपने सीधी साइड से सीधी बनानी है और 2 रो उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बनानी है। तो ये 4 रो आपको कंप्लीट करके मैं फिर दिखाती हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने डिज़ाइन स्टार्ट करना है तो मैं आपको एक बार फिर से डिज़ाइन रिपीट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन की रो बनाने के बाद मैंने 4 सिलाइयाँ सीधे और उल्टे की यहाँ पर बना ली हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ डिज़ाइन को, कि डिज़ाइन आपने किस तरह से बनाना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा आपने इस तरह से उतारना है, उसके बाद ये देखिए पहले 2 फंदे छोड़कर तीसरे फंदे के इस तरह से आपने बीच में सिलाई डालनी है, और इस फंदे को आपने पहले इस तरह से नीचे से बनाना है। उसके बाद आपने आगे वाले 2 फंदे बनाने हैं इस तरह से, 1 और ये 2। फिर इस फंदे को आप छोड़ दोगे इस तरह से। एक बार फिर से पहले 2 फंदे छोड़कर, ये देखिए पहले 2 फंदे छोड़कर तीसरे फंदे के इस तरह से आपने बीच में सिलाई डालनी है इस तरह से, और इस फंदे को आपने इस तरह से बनाना है, और इसको हल्का सा ढीला भी छोड़िएगा। उसके बाद आगे वाले 2 फंदे बनाएंगे, 1 और ये 2, और इस फंदे को आप छोड़ दोगे। ये देखिए एक बार फिर से देखिए, 1 2 और ये तीसरा फंदा है, तीसरे फंदे के ये देखिए इस तरह से बीच में सिलाई डालेंगे इस तरह से। बीच में सिलाई डालने के बाद इस फंदे को हम नीचे से बनाएंगे। उसके बाद इन दोनों फंदों को हम बनाएंगे आगे वाले। इन फंदों को बनाने के बाद इस फंदे को हम छोड़ देंगे। एक बार फिर से 1 2 तीसरे फंदे के इस तरह से बीच में सिलाई डालेंगे, और इस फंदे को हम इस तरह से नीचे से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और फंदे को ढीला छोड़ना मत भूलिएगा। ये देखिए उसके बाद आगे वाले 2 फंदों को बनाएंगे इस तरह से, और इस फंदे को आप छोड़ दोगे। फिर से 1 2 या तीसरे फंदे को आप देखिए इस तरह से बनाओगे, इस फंदे को आप इस तरह से छोड़ देना। उसके बाद ये आगे वाले आपके 2 फंदे, फिर इस फंदे को आपने छोड़ देना है। एक बार फिर से 1 2 या 3 तीसरे फंदे के इस तरह से बीच में से सिलाई निकालनी है, और इस फंदे को आपने इस तरह से बनाना है। ये देखिए उसके बाद आगे वाले 2 फंदे बनाएंगे, फिर इस फंदे को आप छोड़ दोगे इस तरह से, 1 2 ये 3। ये देखिए इस तरह से बीच में सिलाई डालोगे आप, और इस फंदे को आप नीचे से इस तरह से बनाओगे, और इसको हल्का सा लूज छोड़ेंगे। फिर इसके बाद आगे वाले 2 फंदे बनाएंगे, और इस फंदे को हम छोड़ देंगे। ये हमारा लास्ट फंदा है। ये देखिए 1 2 और ये 3। ये देखिए इस तरह से सिलाई डालेंगे, और इस फंदे को हम इस तरह से बना लेंगे, इसको लूज़ करेंगे, और आगे वाले 2 फंदे हम इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, और इस फंदे को छोड़ देंगे, धागा आगे करेंगे, ये हमारा लास्ट वाला एज स्टिच रहेगा, इसको हम उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट होता है। ये देखिए जब आप इस डिज़ाइन की रो डालोगे ना, तो ये रो डालने के बाद आपने एक रो उल्टी डालनी है, उसके बाद बीच में गैप देने के लिए 4 सिलाइयाँ आपने 2 सीधी और 2 उल्टे की डालनी है। जैसे मैंने ये वाली रो बना ली है, उसके बाद हमने एक रो उल्टी बनानी है, उसके बाद 2 रो सीधी और 2 रो उल्टी आने के बाद हमने फिर से ये अपने डिज़ाइन की रो बनानी है। तो कैसा लगा आपको आज का ये डिज़ाइन? है ना, आज का डिज़ाइन हमारा कितना ज़्यादा ईजी, और बनाने में भी बहुत ज़्यादा ईजी, और देखने में भी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो आई होप आपको आज का ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का डिज़ाइन अच्छा लगा है और मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो मेरे आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उन सभी के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुंच सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।